प्रेज द लॉर्ड। हम सीख रहे थे क्षमा के बारे में। हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस, हमने देखा व्हाट इज ट्रू फॉरगिवनेस, हमने देखा यीशु मसीह के प्रेम के बगैर हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते। और आज सीरीज 4 में हम देखेंगे क्षमा मांगना क्या होता है। यस, टू से सॉरी सबसे मुश्किल बात, क्योंकि क्षमा करना जितना मुश्किल एंड जितना इम्पोर्टेंट है, क्षमा मांगना भी उतना ही मुश्किल एंड उतना ही ज़रूरी है। हम मनुष्य हैं, कई बार हम परमेश्वर के विरोध में कार्य करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। और वचन कहता है कि यदि तू टूटे मन से पश्चाताप के साथ परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को मान लेता है तो परमेश्वर उन्हें क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। लेकिन प्रॉब्स 28:13 में वचन कहता है कि जो अपने अपराधों को छिपा रखता है वो कभी सफल नहीं होता, लेकिन अपने अपराधों को जो मान लेता है और छोड़ भी देता है, परमेश्वर उन पर दया करता है। हालेलुया। कई बार हम सिर्फ परमेश्वर के विरोध में ही नहीं, हो सकता है कि हम किसी व्यक्ति के विरोध में भी कार्य करें। हो सकता है हम अपने एक्ट्स, अपने वर्ड्स के द्वारा किसी का दिल को हम ठेस पहुंचाएं और उस समय पवित्र आत्मा हमें स्मरण दिलाता है कि हमने गलत किया। लेकिन पवित्र आत्मा की उस धीमी आवाज को अनसुना कर हम अपनी ईगो को हमेशा सामने रखते हैं और सॉरी कहने में बहुत स्ट्रगल करते हैं। लेकिन वचन कहता है स्पष्ट रूप से कि जब तू अपने परमेश्वर के सम्मुख वेदी के पास अपना भेंट लेकर जाए और तब वहां पे तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे विरोध में कुछ है, तो अपनी भेंट वहीं पे छोड़कर पहले अपने भाई के साथ मेल मिलाप कर और तब तू आके वेदी पर अपना भेंट चढ़ाएगा तो परमेश्वर उसे ग्रहण करेगा। यस, गॉड इज वेरी सीरियस अबाउट दिस। परमेश्वर से हमारे मेल मिलाप से पहले जरूरी है कि हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करें, और यही क्षमा मांगना और क्षमा करने का बेस्ट कॉम्बिनेशन एग्जाम्पल हम बाइबल में देखते हैं उड़ाव पुत्र के विषय में। जब छोटा बेटा अपना पिता के पास संपत्ति लेकर दूर देश चला जाता है और अपना सब कुछ खोकर जब वो अपने आपे में आता है और पश्चाताप के साथ अपने पिता के घर लौट के आता है और पिता दूर से उस बेटे को देखता है, उसकी ओर दौड़ते हुए जाता है, उसे गले लगाता है, उसे चूमता है और जश्न मनाता है, क्योंकि क्षमा करने के लिए दया और प्रेम की जरूरत है और क्षमा मांगने के लिए नम्रता और दीनता की जरूरत है। जब हम क्षमा मांगते हैं तो हम नम्र और दीन बनते जाते हैं। हालेलुया। वचन कहता है जेम्स 4:6 में कि परमेश्वर अभिमानियों के विरोध में है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझे ऐसे करने के लिए सहायता करे। बिलीव इन जीसस एंड